हर शोनेन एनिमी सीरीज के अंदर हमें पावर सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि डीमन स्लेयर में ब्रीदिंग देखने को मिलती है, जुजुत्सु काइसेन में कर्स एनर्जी, ड्रैगन बॉल के अंदर काय, नारुतो के अंदर चाक्रा और वन पीस के अंदर हाकी एंड डेविल फ्रूट, जिसे यूज करके सीरीज के कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन सभी शोनेन एनिमी सीरीज में से जो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो पावर सिस्टम है वो है हंटर एक्स हंटर का, यानी कि नैन, जिसका फंडामेंटल तो देखो चाक्रा और काई की ही तरह है, लेकिन इसे ऑरा कहा जाता है, जिसके अंदर कैरेक्टर अपनी लाइफ फोर्स को यूज करते हैं और इसी ऑरा के मैनिपुलेशन और यूज करने के तरीके को ही नैन कहा जाता है, जिसे यूजर ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों तरह के लिए यूज कर सकता है, लेकिन काफी सारे अलग अलग तरीकों से, जो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि नैन के प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसकी एडवांस टेक्निक क्या है, यूजर के ऑरा का टाइप क्या होता है और बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सभी चीजों के ऊपर बात करने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी ऑरा को यूज कर सकता है, क्योंकि हर किसी के पास लाइफ फोर्स एनर्जी होती है जो कंटिन्यूअसली उनकी बॉडी से ड्रेन आउट होती रहती है, और इसी वजह से हमें उनका एजिंग वाला प्रोसेस देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई कैरेक्टर अपने ऑरा को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिससे वो अपने ऑरा नोड्स को कंट्रोल करके उन्हें क्लोज कर सकता है, तो वो अपने एजिंग के प्रोसेस को भी थोड़ा हद तक डिले कर सकता है। अब अपने ऑरा को कंट्रोल करके अपने चैनल्स को मैनुअली क्लोज करने का जो तरीका है वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तो देखो, कोई भी इसे सीख सकता है मेडिटेशन के थ्रू, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। लेकिन दूसरा मेथड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होते हैं, जहां कोई एक्सपीरियंस नैन यूजर उनके ऑरा नोड्स को फोर्सफुली ओपन कर सकता है, जिसके बाद वो भी नैन को देख सकते हैं। तो चलो आप मान लेते हैं कि एक हंटर है, उसे नैन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है। अब आगे क्या? तो देखो, नैन के बेसिक 4 प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है वो है 10, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। देखो, हमारी बॉडी से ऑरा कंटिन्यूअसली ड्रेन आउट होता रहता है, तो 10 को मास्टर करने के बाद एक यूजर या फिर एक हंटर अपने ऑरा को अपने बॉडी के इर्द गिर्द बना के रख सकता है। मतलब वो अपने ऑरा को अपने बॉडी के अराउंड में रख सकता है, जिससे उसका ऑरा वेस्ट नहीं होता है, जिससे वो बाकी 9 अटैक से भी बच सकता है। जिसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है रन, जो 10 का ही एक एडवांस वर्जन होता है, जहां 10 की ही तरह रन के अंदर भी अपने ऑरा को अपने बॉडी के अराउंड में ही कंट्रोल करके रखना पड़ता है, जिससे यूजर की फिजिकल स्टैंड ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, और तो और वो इसको ऑफेंसिव तरीके से भी यूज कर सकता है। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल आता है जेसु, जिसका मतलब होता है सप्रेशन। बेसिकली यूजर अपने ऑरा नोड्स को मैनुअली क्लोज कर सकता है, जिससे वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है बाकी नैन यूजर से। अब अपनी प्रेजेंस को हाइड करने के अलावा जित्सु को मास्टर करने वाला अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर सकता है। वो अपने ऑरा को एक स्पेसिफिक एरिया में फोकस भी कर सकता है, जिससे उसका एक पर्टिकुलर अटैक तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आसानी से अटैक भी किया जा सकता है। एंड इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल है हात्सु, व्हिच मींस रिलीज, जहां यही डिसाइड करता है कि एक यूजर कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इसके चलते एक यूजर अपने सिग्नेचर मूव को डेवलप कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए गॉन का रॉक पेपर सीजर और किलियो का इलेक्ट्रिसिटी अटैक, जो डिपेंड करता है कि एक यूजर का ऑरा टाइप क्या है, क्योंकि हर किसी का सिग्नेचर मूव अलग होता है, क्योंकि हर किसी का ऑरा टाइप अलग होता है। जहां सीरीज के अंदर हमें 6 ऑरा के टाइप्स देखने को मिले हैं, जैसे कि एनहांसमेंट, ट्रांसम्यूटेशन, इमिशन, कॉन्जुरेशन, मैनिपुलेशन एंड स्पेशलाइजेशन, जिसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि एक यूजर अपने कौन से सिग्नेचर मूव को डेवलप कर सकता है और वो कौन से ऑरा टाइप से बिलोंग करता है। इसको दो तरीकों से चेक किया जा सकता है। पहला तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा आसान होता है, वाटर डेविएशन, जिसके अंदर एक यूजर अपने दोनों हाथ को ग्लास के करीब लाता है और अपने नैन या फिर रैन को ग्लास के अंदर ट्रांसफर करता है। अगर पानी के टेस्ट में कोई डिफरेंस आता है, इसका मतलब यूजर एक ट्रांसम्यूटर है, और अगर पानी का कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो एक कॉन्जुरर है, और अगर पानी का कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो एक एमिटर है। साथ ही अगर पानी खराब हो जाता है तो वो एक कॉन्जुरर है, और अगर पानी के ऊपर रखी लीफ मूव हो जाती है, इसका मतलब वो मैनिपुलेटर है। और इन सभी चेंजेस के अलावा अगर कुछ और कोई भी चेंज देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि यूजर एक स्पेशलिस्ट है।
जहां सभी 6 ऑरा टाइप में से सबसे ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि एक यूजर स्पेशलिस्ट निकले, जो तुम्हें अभी आगे पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों है। जिसके बाद दूसरा टेस्ट होता है हिसोका टेस्ट, जो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है लेकिन काफी हद तक काम करता है। जैसे कि एक इनहेंसर जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं और बहुत ही ज्यादा सिंपल माइंडेड होते हैं। वहीं ट्रांसम्यूटर जो है वो उनके एग्जैक्ट अपोजिट पर्सनैलिटी के होते हैं और अपनी ट्रू सेल्फ को हमेशा छुपा के रखते हैं। वहीं इमिशन वाले बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत तेजी से चीजों के ऊपर रिएक्ट करते हैं और बहुत ही कम सुनते हैं। वहीं एक कॉन्जुरर चीजों को परखते हैं, बहुत ही ज्यादा काम होते हैं और काफी ज्यादा अटेंटिव भी होते हैं। जिसके बाद मैनिपुलेटर जो अपनी चीजों और अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और साथ ही तुम नाम से भी जान सकते हो कि ये अपने अपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट स्पेशलिस्ट, जो इन पांचों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं और इसी वजह से ये हमेशा बाकी लोगों से घिरे रहते हैं। काइंड ऑफ इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है। तो चलो इन सभी ऑरा टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जहां सबसे पहले है एक एनहेंसर, जिसे तुम नाम से ही समझ सकते हो कि एनहेंसर का मतलब होता है इनहेंस करने वाला। मतलब इस ऑरा टाइप के यूजर के पास ये एडवांटेज होता है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंस कर सकता है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जो सभी में से सबसे ज्यादा बैलेंस टाइप है, क्योंकि इससे यूजर ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम एक यूजर ले सकते हो गॉन, क्योंकि वो भी एक एनहेंसर ही है। नेक्स्ट है ट्रांसम्यूटर, जो अपने ऑरा की प्रॉपर्टीज को चेंज करके किसी दूसरे मैटर या फिर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से मिमिक या फिर उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। जिसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, तुम सभी किलुआ को तो जानते हो, जो एक इलेक्ट्रिसिटी का अटैक यूज कर सकता है। एंड ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी रियल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। इट जस्ट कि किलुआ इलेक्ट्रिसिटी के जो फंडामेंटल नेचर होता है उसको कॉपी करके इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकता है। और वहीं अगर यूजर चाहे तो वो एक नहीं, दो नहीं, उससे ज्यादा मैटर या फिर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को मिला के कुछ नया भी बना सकता है। जैसे कि हिस्सों का अपने बंजी गम को यूज करता है, जहां इमिटर का मतलब होता है टू रीच समथिंग आउट ऑफ द बॉडी, जहां यूजर अपने ऑरा को अपनी बॉडी से डिटैच करके उसे एक रेंज में फैला सकते हैं और उस चीज के अंदर कोई भी चीज अगर एंटर करती है तो वो उसको सेंस या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। जो यूजर पर डिपेंड करता है कि वो उसकी फील्ड कितनी बड़ी कर सकते हैं, या मतलब वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जहां अगर हम बात करें पीटो की, तो तुमने देखा होगा कि वो बहुत बड़े किलोमीटर के रेंज में इसे फैला सकती है और उसके अंदर आने वाली हर एक चीज को वो डिटेक्ट कर सकती है, जो जनरली यूजर नहीं कर पाते हैं। तो इस ऑरा टाइप के जो यूजर होते हैं वो लॉन्ग रेंज बैटल में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसके बाद नंबर 4 पे आते हैं कॉन्जुरर, जो ट्रांसम्यूटर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सब्सटेंस के नेचर को मिमिक नहीं करते हैं, बल्कि ये पूरा सब्सटेंस ही क्रिएट कर लेते हैं, जो एक टाइम के बाद एक्चुअल में रियल सब्सटेंस बन जाता है। और अगर यूजर इस चीज को मास्टर कर ले तो वो बहुत बड़े अमाउंट में चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। अगर तुम्हें एग्जांपल से समझना हो तो तुम कुरापिका की चेन को देख सकते हो, जो उसने अपनी कॉन्जर ऑरा टाइप से ही बनाई होती है। जिसके बाद नंबर 5 पे आते हैं मैनिपुलेटर्स, जहां तुम इस शब्द से ही समझ सकते हो कि ये यूजर अपने ऑरा टाइप के चलते किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन हंटर एक्स हंटर में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे यूजर सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। एंड लास्ट स्पेशलिस्ट, जिसके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ एबिलिटी होती है जिसे सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर साइट, फैंटम ग्रुप के लीडर की कॉपी करने की स्किल, या फिर हीलिंग एबिलिटी, जो किसी भी कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। और ऑब्वियसली हर कोई एक स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि ये उसके ऑरा टाइप पे ही डिफाइन होता है कि वो एक पर्टिकुलर एबिलिटी के साथ बॉर्न हो, जो सुनने में लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब वो इस एबिलिटी को यूज कर रहे होते हैं, मतलब दूसरे ऑरा टाइप के यूजर इस टाइम पे उनकी बॉडी के ऊपर अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से ये 6 के 6 है तो बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन इनका कोई ना कोई काउंटर वर्जन जरूर है, जिसकी वजह से ये सारी टेक्निक्स काफी ज्यादा बैलेंस रूप में देखने को मिलती हैं। मतलब कोई यूजर अपने ऑरा टाइप की वजह से कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसके पास कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हमेशा ही रहेंगे। वैसे हाँ, ऐसा नहीं है कि एक यूजर सिर्फ अपने एक ही ऑरा टाइप को यूज कर सकता है, वो एक से ज्यादा भी ऑरा टाइप्स को यूज कर सकता है, बस उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो उसके प्राइमरी ऑरा टाइप जितनी नहीं होती है। तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम एक एनहेंसर हो, मतलब तुम इस चार्ट के टॉप पोजीशन पे हो, तो जो तुम्हारे बगल वाली 2 एबिलिटीज होंगी, तुम इसको 80% की एफिशिएंसी से यूज कर सकते हो। मतलब इसको मास्टर करने में तुम्हें अपने प्राइमरी ऑरा टाइप से भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और उसको भी तुम 100%
पोजीशन पे यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके जो एग्जैक्ट अपोजिट होगा उसको तुम 40% की एफिशिएंसी से यूज कर सकते हो, जिसे मास्टर करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और बचे हुए दो जो है तो एडजेसेंट ही, लेकिन इनको तुम 60% की एफिशिएंसी से यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला, तुम अपने प्राइमरी ऑरा टाइप के बाद के ऑरा को अगर मास्टर कर भी लेते हो तो उस ऑरा के जो प्राइमरी यूजर्स है तुम उससे ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते हो। दूसरा, तुम अगर स्पेशलिस्ट के अलावा कोई भी 5 यूजर टाइप से बिलोंग करते हो तो तुम एक स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हो। मतलब बाकी सब तो तुम ट्रेनिंग के साथ सीख सकते हो, लेकिन एक स्पेशलिस्ट बाय बॉर्न ही बना जा सकता है, इसलिए इसके होने के सबसे ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं। खैर, इसके अलावा नैन की 7 एडवांस टेक्निक्स भी हैं जो काफी हद तक सिमिलर लगेंगी, लेकिन ये एक एडवांस वर्जन होती हैं। जैसे कि सबसे पहला है ग्यो, जो रेन का ही एक एडवांस वर्जन है, जहां तुमने देखा होगा कि रेन के अंदर अपने पूरे ऑरा को अपनी बॉडी के अराउंड में कंट्रोल करके रखा जाता है, लेकिन ग्यो की मदद से उसको एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस किया जाता है। मोस्ट ऑफ दी इसे आई के अराउंड में रखा जाता है ताकि कोई भी हिडन नैन अटैक्स को देखा जा सके। बट हाँ, इसे यूज करने से यूजर की जो बॉडी हो जाती है वो रेन की ही तरह वल्नरेबल हो जाती है अटैक्स के लिए, तो इसे ज्यादा देर के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। खैर, नेक्स्ट है इन, जिसका मतलब होता है कंसीलमेंट। मतलब ये जित्सु की एक एडवांस फॉर्म है जिसके अंदर यूजर को अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए अपने ऑरा नोड्स को क्लोज नहीं करना पड़ता है। और अनलाइक जित्सु जहां बॉडी डिफेंसलेस हो जाती है, वो प्रॉब्लम इनको यूज करने के बाद देखने को नहीं मिलती है। साथ ही इनका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स पे भी किया जा सकता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जब फैंटम ग्रुप के साथ कुरापिका ने फाइट करी थी तो उसने अपनी चेन्स को हाइड कर दिया था, जिससे युवगिन को वो कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद नंबर 3 पे आता है एन, मींस इनलार्जमेंट, जो रेन एंड 10 का ही एक एडवांस वर्जन है। बेसिकली यूजर अपने रेन को यूज करके अपने ऑरा की फील्ड या फिर उसकी रेंज को बढ़ा देता है, और 10 को यूज करके वो अपने इस फील्ड में एंटर करने वाले किसी भी तरह के अटैक्स को डिटेक्ट या फिर सेंस कर सकता है, जो ऑब्वियसली एक तरह का काउंटर मैकेनिज्म है एक लॉन्ग रेंज बैटल में, जहां पे वो लॉन्ग रेंज अटैक्स के अगेंस्ट में वीक होते हैं, तो इससे वो उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। एंड इसके बाद नंबर 4 पे आती है शूट, जिसका मतलब होता है इनफोल्ड, जो 10 का ही एक वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर 10 को अपनी बॉडी के अराउंड ना यूज करके किसी एक ऑब्जेक्ट पे यूज किया जाता है, जिससे उसके प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करके उसे बैटल में यूज किया जा सके। जिसके बाद नेक्स्ट है को, जिसका मतलब होता है कॉम्पर, जो कॉम्बिनेशन है 10, रेन, जेत्सु एंड हात्सु और ग्यो का, जिसे ऑफेंस के लिए यूज किया जाता है। इससे यूजर अपने ऑरा को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करके अपने अटैकिंग पावर को बहुत हद तक बढ़ा लेते हैं, जैसे कि गॉन का रॉक पेपर सीजर। जिसके बाद नंबर 6 पे आता है कैन, जिसका मतलब होता है फोर्टिफिकेशन, जिसका मतलब है कि अपनी जरूरत के हिसाब से यूजर अपने ऑरा को अपनी बॉडी में जहां वो चाहे वहां वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मींस ये एक डिफेंसिव टेक्निक है। जिसके बाद नंबर 7 पे आता है रियो, मींस फ्लो। यहाँ पे यूजर अपने ऑरा टाइप को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है और उसे एक फ्लो के अंदर यूज कर सकता है, जहां यूजर अपने नैन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके स्पेसिफिक पैटर्न में यूज कर सकते हैं, जिससे यूजर अपने अटैक्स के नेचर को चेंज कर लेते हैं ताकि अपोनेंट को झांसा दे सके। अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने काफी हद तक इसे सुपरफिशियली समझाने की कोशिश करी है ताकि तुम्हें ये सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ आ सके और वीडियो की लेंथ भी बराबर बनी रहे। लेकिन तुम्हें अगर अभी भी कोई चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट करके जरूर बताना, उसके ऊपर हम सेपरेटली जरूर बात करेंगे। बाकी हाँ, हंटर एक्स हंटर से रिलेटेड मैं थोड़ी और वीडियोस भी लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।